This is Jahangir. Today we are going to learn about the secondary memory. Secondary memory. What are the secondary memory? Firstly, we have discussed it in the previous lectures. What is computer? And we have discussed what are input devices and what are output devices and what is main memory. Now we will discuss about. Now we will discuss about what is secondary memory. Secondary memory is also called the storage device of a computer. जो भी स्टोरेज डिवाइस हमारे पास होती है जिनमें हम फाइल सेव करते हैं, प्रोग्राम सेव करते हैं, वीडियो सेव करते हैं, गेमिंग सेव करते हैं, जो भी हमारे पास डेटास होते हैं, ऐप्स होते हैं, जो जहाँ जहाँ हम सेव करते हैं उनको बोलते हैं हम स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी मेमोरी भी उन्हीं चीज़ों को हम बोलते हैं। जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं कंप्यूटर को, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। उन पे हम क्या करते हैं, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर इन मेमोरी मस्ट बी फैच्ड इनटू रैम बिफोर प्रोसेसिंग इन डन बाई CPU। इसमें क्या होता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डाटा होते हैं जो स्टोर करते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी में, ये पहले क्या होनी चाहिए, ये पहले आते हैं रैम में। अगर हमारे पास कोई भी फाइल होती है पहले, मगर अगर हम सिंपल एग्जांपल में बता दूँ, अगर हम पेंट पे कोई फाइल बना रहे हैं, हम कोई कोई इमेज बना रहे हैं, मतलब कोई मकान बना रहे हैं पेंट पे, हमने वो पेंट पे मकान बनाया, वो कहाँ पे होगा पहले, वो पहले होगा रैम में। क्या होगा पहले, रैम में। जब हम फाइल सेव करेंगे, वो फाइल कहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, वो होगी सेकेंडरी मेमोरी में। तो वो वॉलेटाइल नहीं होगी उस टाइम, वो क्या होगी, नॉन वॉलेटाइल, वो ख़त्म नहीं होगी। पहले क्या थी, रैम में थी, वो क्या थी, वॉलेटाइल। इसके बाद क्या होगी, वो नॉन वॉलेटाइल। वो अब हमारे पास सेव है, वो कहीं नहीं इरेज हो सकती। इस पे एग्जाम्पल क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी कैटेगरीज आती है। पहला आता है इसमें मैग्नेटिक टेप्स आते हैं। इसमें क्या आते हैं, मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स। मैग्नेटिक टेप आता है इसमें, मैग्नेटिक डिस्क आता है और ऑप्टिकल डिस्क्स भी आते हैं। अब हम ये एक एक करके डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक टेप्स क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क क्या होते हैं। जो ये एसएस टाइम होता है, इनमें ये दो तरीका का होता है। एक को हम बोलते हैं सीक्वेंशियल एसएस और एक को बोलते हैं हम डायरेक्ट एसएस। अब हम देखेंगे सीक्वेंशियल एक्सेस होता क्या है, सीक्वेंशियल एक्सेस होता क्या है, ये हम कैसे डेटा, हम कैसे इंफॉर्मेशन होगी कहीं पे सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास इंफॉर्मेशन, वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। सीक्वेंशियल एक्सेस क्या होता है, ये हम पहले देखेंगे। Sequential access means the computer must run through the data in a sequence, starting from the beginning. In order to locate a particular piece of data, magnetic tape is an example of sequential access device. Let us suppose that magnetic tape consists of 80 records. To access the 25th record, the computer starts from the first record, then reaches second, third, etc. until it reaches the 25th record. Sequential access devices are generally slow devices. पहले हम ये देखेंगे, ये हम पहले आपको बताएंगे ये कैसे होता है। अगर हमारे पास कोई भी डेटा है, हमारे पास एक सीक्वेंशियल एक्सेस है, ऐसे है हमारे पास। अगर हमारे पास ये क्या है, ये है मैग्नेटिक, ये क्या है, मैग्नेटिक डिस्क है हमारे पास। क्या है, मैग्नेटिक डिस्क। इस पे इसके ऊपर रिकॉर्ड्स है। क्या है, इसके ऊपर रिकॉर्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो अपॉन टू 10 हमारे पास रिकॉर्ड्स है इसमें। अगर हमको क्या करना है, हमको पहले ये सुनना है, 10th रिकॉर्ड हमको सुनना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले फर्स्ट रिकॉर्ड प्ले करना पड़ेगा, वो फॉरवर्ड करेंगे हम, फिर सेकंड रिकॉर्ड पे जाना पड़ेगा, ये भी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, फिर थर्ड रिकॉर्ड पे जाना पड़ेगा, फिर फोर्थ रिकॉर्ड पे जाना पड़ेगा, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, एट्सट्रा एट्सट्रा एंड हम 10 पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब है हम 10th रिकॉर्ड को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। हमारे पास क्या, हमको क्या करना है, हमें सीक्वेंस के साथ चलना है। पहले फर्स्ट रिकॉर्ड को प्ले करना है, फिर सेकंड रिकॉर्ड को प्ले करना है, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, फिर फिफ्थ को, फिर सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th। ये होता है सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस। इसमें क्या होता है, हमें पहले फर्स्ट रिकॉर्ड प्ले करना है, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट फाइल हमें ओपन करनी है, सेकंड, ऐसे ही फिर 10th फाइल तक हमें पहुंचना पड़ेगा। डायरेक्ट एक्सेस में क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस devices are the ones in which any piece of data can be retrieved in non-sequential manner by locating it using the data's address.
इसका मतलब क्या होता है? सीक्वेंशियल एसेस हमने पढ़ा, सीक्वेंशियल एसेस कैसा होता है। अब हम देखेंगे रैंडम एक्सेस कैसा होता है। रैंडम एक्सेस कैसा होता है? अगर हमारे पास ये है स्टोरेज है हमारे पास, हमें क्या एक्सेस करना है? कोई भी चीज़ हमें एक्सेस करना है। यहाँ पे भी हमारे पास 10 फाइल्स हैं, 10 सॉन्ग्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये 10th है, ये क्या है? 1 2 3 4 5। अगर हमें 10th रिकॉर्ड सुनना है, हम क्या करेंगे? हम डायरेक्ट 10 पे जा सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये रैंडम एक्सेस। अगर 10 पे हम सेकंड रिकॉर्ड को चूज करना है, हम डायरेक्ट 10 से क्या करेंगे? 2 पे जाएंगे। सीक्वेंशियल एस में क्या होता है? अगर हमारे 10 पे जाना है, हमें पहले 2 पे जाना है, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, 6 7 8 9 10। इसमें क्या है? इसमें हम रैंडमली कोई भी रिकॉर्ड सुन सकते हैं। अगर हमारे पास 9th रिकॉर्ड पे जाना है, हम 2 पे ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे। ये इन दोनों में फ़र्क होता है। मतलब सीक्वेंशियल एस में क्या होता है? हमें पहले फर्स्ट फाइल को हमें रीड करना है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें क्या होता है? डायरेक्ट एस में हमें कोई भी फाइल, हम कोई भी डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे हम डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। सीक्वेंशियल एस में कौन सी कैटेगरीज आती है? सीक्वेंशियल एस में कैटेगरी आती है मैग्नेटिक टेप की। क्या आती है? मैग्नेटिक टेप की। डायरेक्ट एक्सेस में कौन आता है? डायरेक्ट एस में आता है ऑप्टिकल डिस्क एंड मैग्नेटिक डिस्क्स। ओके, अब हम पहले पढ़ेंगे मैग्नेटिक टेप होती क्या है। मैग्नेटिक टेप होती है एक प्लास्टिक टेप होती है, इस पे होती है मैग्नेटिक कोटिंग। क्या होती है इस पे? मैग्नेटिक कोटिंग। मैग्नेटिक टेप क्या होती है? एक प्लास्टिक टेप होती है, इस पे होती है मैग्नेटिक कोटिंग। ये एक स्टोरेज मीडियम है। इसमें क्या होती है? रील होती है। इसमें रील हम बताएंगे। पुराने ज़माने में जो आती है, हमारे पास टेप रिकॉर्डर होती है, इनमें कैसेट्स होती थी। क्या होती थी? कैसेट्स। इनमें वो रील होती थी। क्या होती थी? रील। इस पे क्या होता है? और कार्ट्रिज होती है, इस पे क्या होता है? इस पे डेटा स्टोर होता था। मैग्नेट टेप जो है वो बहुत सस्ती होती है। क्या होती है? वो बहुत सस्ती होती है। इन पे क्या करते हैं हम? जो होती है मैग्नेटिक टेप, इन पे हम डेटा डाल भी सकते हैं और डेटा इरेज भी कर सकते हैं। अगर कोई भी टेप डिस्क हमने देखी है, हम इस पे रिकॉर्डिंग भी कर सकते थे। जो पुराने ज़माने में होती थी, जो टाइप रिकॉर्डर में हमें लगाते थे वो डिस्कस, उन पे क्या करते थे हम? उन पे हम गाने भी होते थे। इनमें गाने अगर हम चाहते तो इनमें अपने गाने भी, अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते थे इस टाइप में। ये वर्क कैसे करती है मैग्नेट टेप्स? ये जो होती है इमेज होती है, जो ये हॉरिजॉन्टल होती है, इसमें ये होती है ABCDEF, ऐसे होती है। ये ब्लॉक्स में ये डिस्ट्रीब्यूट होती हैं छोटे छोटे डब्बों में, यानी छोटे छोटे डब्बों में। इसी पे क्या होता है? ये बिट्स और बाइट्स में होते हैं। इन पे क्या होता है? इनमें हमारा डेटा स्टोर होता है। जो ये ऐसे मैं आपको बता दूंगा, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, हॉरिजॉन्टल, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको? हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, इनको बोलते हैं हम ट्रैक्स। क्या बोलते हैं? ट्रैक्स। एंड वर्टिकल जो होती है, उनको बोलते हैं हम फ्रेम्स। वर्टिकल जो होती है, उनको क्या बोलते हैं हम? फ्रेम्स। जो ये हॉरिजॉन्टल होती है, इनको क्या बोलते हैं हम? ट्रैक्स। जो ये वर्टिकल होती है, इनको क्या बोलते हैं हम? फ्रेम्स। जो ये एक ट्रैक होता है, एक डब्बा होता है, ये कितना स्टोर करता है? ये स्टोर करता है 1 बिट। वाइल जो एक ये जो होता है, ये फुल फ्लेजेड, जो यहाँ पे हमने एक ऐसा जो ये है, इसमें एक एक बिट 1 2 3 4, इसमें 8 कैरेक्टर्स होते हैं। ये क्या बनाता है? 1 बाइट। ऐसे ही इसमें डेटा स्टोर होता है, इन रील्स पे डेटा स्टोर होता है, और फिर हम वो रीड कर सकते हैं। ये इसकी एग्जांपल है, ये इसकी इमेज है किसकी?
मैग्नेटिक डिस्क की, किसकी? मैग्नेटिक टेप। फीचर्स क्या है इसमें? इनएक्सपेंसिव स्टोरेज डिवाइस, ये ज़्यादा मतलब ज़्यादा कीमती नहीं होती हैं, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती हैं, इतना आसान ज़्यादा द्रोज की। कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, इट कैन स्टोर, ये क्या कर सकती है? ये बहुत ज़्यादा डेटा एक साथ स्टोर कर सकती है। ये बहुत आसान होती है हमें कैरी करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए या भेजने के लिए बहुत आसान होती हैं। नॉट स्टोर फॉर रैंडम एक्सेस डेटा, इस पे हम रैंडमली डेटा स्टोर नहीं कर सकते, हमें क्या वो डेटा स्टोर करना पड़ेगा सीक्वेंशियली। क्या मतलब? सीक्वेंशियली, जो मैंने पहले ही बताई सीक्वेंशियली कैसे होता है, ऐसे हम डेटा इस पे स्टोर कर सकते हैं। ये और एक चीज़, ये ज़्यादा स्लो होता है, इसमें एसेसिबिलिटी इसमें ज़्यादा फास्ट नहीं होती है। नीड्स डस्ट प्रिवेंशन, अगर इसमें डस्ट पड़ी इन डिस्क्स पे, इन टेप्स पे अगर धूल पड़ी तो ये ख़राब हो जाते हैं, ये फिर वर्क नहीं करते, स्टिल हो जाते हैं, ऐसे ये ख़राब होते हैं। इस ज़माने में आज भी ये आज यूज़ नहीं होती हैं, ये किस लिए यूज़ होता था? बैकअप के लिए ये यूज़ होती थी ये डिस्कस। मैग्नेटिक डिस्क इज़ अ डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है? ये डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होती है। इट इज़ अ थिन प्लास्टिक एंड मेटालिक सर्कुलर प्लेट कोटेड विथ, इसमें क्या होता है मैग्नेटिक डिस्क में? ये इसमें कोटिंग होती है किसकी? मैग्नेटिक ऑक्साइड की कोटिंग होती है इसमें। और इसका एक और चीज़ होता है, ये इन केस होती है एक प्रोटेक्टिव कवर में, एक कवर होता है इसमें, ये प्रोटेक्टिव रहती है। इसमें डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? मैग्नेटिक स्पॉट्स पे इसमें होती है, इसी पे डेटा स्टोर होता है। हम देखेंगे यहाँ पे डायग्राम एक, इसमें क्या होता है, जो ये डिस्क होती हैं इसमें क्या होती है, ये इसकी सारी सरफेस जो होती है, इसका एरिया जो होता है, ये इसमें क्या होता है, इसमें ट्रैक्स बने होते हैं। जो ये सर्कल्स हैं ना यहाँ पे, सर्कल्स मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, जो ये सर्कल्स हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे सर्कल्स, ऐसे सर्कल्स हैं यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं ट्रैक्स। क्या बोलते हैं? ट्रैक्स। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ट्रैक्स। और जो ये ट्रैक्स है ना, इसमें ये डिस्ट्रीब्यूट होता है छोटे छोटे हिस्सों में, इसको हम बोलते हैं ट्रैक सेक्टर। जो ये एक ट्रैक होता है, ये किस में चेंज होता है? सेक्टर में। किस में चेंज होता है? ये जो एक छोटा सा डब्बा है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैक सेक्टर। क्या बोलते हैं? ट्रैक सेक्टर। इसी में जो ये डाटा होता है ये स्टोर होता है। क्या होता है? डाटा स्टोर। इन्हीं ट्रैक्स में क्या होता है? डेटा स्टोर। जो सेक्टर होते हैं, ट्रैक सेक्टर जो होता है, इसमें क्या होता है? डाटा स्टोर। जो ये एक डिस्क सेक्टर होता है, जो ये 8 होते हैं, 8 सेक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो होते हैं, जो 8 ये बनाते हैं एक डिस्क सेक्टर। क्या बनाते हैं? डिस्क सेक्टर। क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एक डिस्क सेक्टर। फीचर्स क्या है इसकी? जो ये मैग्नेटिक डिस्क होती है, ये क्या होती है? चीप स्टोरेज डिवाइस, ये ज़्यादा कीमती नहीं होती, ये ज़्यादा महंगा नहीं होता है। जो ये स्टोरेज डिवाइस होता है कौन सा? मैग्नेटिक डिस्क, ये ज़्यादा महंगा नहीं होते हैं। कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है? वो बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकती है, इसमें बहुत ज़्यादा मेमोरी होती है। ईजी टू कैरी और ट्रांसपोर्ट, ये आसान होता है ट्रांसपोर्ट करने में और कैरी करने में भी, कहीं पे भी हम ये डेटा ले जा सकते हैं, कहीं पे भी ये डिस्क हम ले जा सकते हैं। ईजी टू कैरी, सुइटेबल फॉर फ्रीक्वेंटली रीड राइट डेटा, ये बेहतर है किसके लिए? अगर हमें फ्रीक्वेंटली बार बार हमें डेटा यूज़ करना पड़ता है, रीड करना पड़ता है, राइट करना पड़ता है बार बार डेटा, तो हम यही डिवाइस यूज़ करते हैं, ये मैग्नेटिक डिस्क्स यूज़ कर सकते हैं। फास्ट एसेस डिवाइस, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैग्नेटिक टिप्स, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। मोर रिलायबल स्टोरेज डिवाइसेस टू बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डस्ट, ये भी हमें क्या करना पड़ता है? हमें ये डस्ट से बचाना पड़ता है, वरना ये डिस्क्स भी ख़राब हो सकती है। एज रीड राइट हेड फ्लाइज ओवर द डिस्क, एनी डस्ट पार्टिकल इन बिटवीन कैन करप्ट द डिस्क, अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल आ जाता है, अगर इस पे धूल पड़ जाती है, तो ये डिस्क क्या होती है? ये करप्ट होती है, फिर ये स्टिल होती है या बंद ही हो जाती है चलनी, फिर हम इस पर डाटा
रिट्रीव नहीं कर सकते, फिर हम डाटा रीड इस पर नहीं कर सकते हैं। जो ये होती है मैग्नेटिक डिस्क किस किस किस्म की होती है? एक को बोलते हैं हम फ्लॉपी डिस्क, इसी कैटेगरी में आती है। हार्ड डिस्क भी इसी कैटेगरी में आती है और जिप डिस्क भी इसी कैटेगरी में आती है। फर्स्टली हम देखेंगे ये फ्लॉपी डिस्क होती क्या है। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? ये एक रेक्टेंगुलर क्या होती है, रेक्टेंगुलर शेप्ड ये डिस्क एक होती है। इसमें क्या होता है, ये एक फ्लैट होती है और जो अंदर होता है इसमें एक रेक्टेंगुलर डब्बा होता है। रेक्टेंगुलर डब्बा इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक राउंड सिंगल डिस्क इसमें होती है। इसमें एक सर्कल टाइप इसमें फिक्स की हुई डिस्क होती है। इसमें क्या होता है, उसको हम बोलते हैं मेलार प्लास्टिक। क्या बोलते हैं? मेलार प्लास्टिक। ये किस में होती है? एक स्क्वायर प्लास्टिक जैकेट में। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव फॉर फ्लॉपी डिस्क। डिस्क ड्राइव एक होता है, वो किसके लिए होता है? इसी फ्लॉपी डिस्क के लिए। फ्लॉपी डिस्क हैज़ अ राइट प्रोटेक्ट स्लाइड टैब दैट प्रिवेंट्स ए यूजर फ्रॉम राइटिंग टू इट। ए फ्लॉपी डिस्क में भी सिंगल साइड और डबल साइड। फ्लॉपी डिस्क दो किस्म की होती है, एक होती है सिंगल साइडेड फ्लॉपी डिस्क और दूसरी होती है डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क। मतलब क्या होता है, सिंगल साइडेड में एक ही तरफ क्या होता है, एक ही तरफ डेटा होता है, और जो ये डबल साइड होता है इसमें क्या होता है, इसमें डबल साइड डेटा होता है। ये भी जो होती है ये पोर्टेबल, ये हम कहीं भी ले जा सकते हैं, इसको हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं। और दूसरा है हार्ड डिस्क। इसकी किस्म हार्ड डिस्क होती क्या है? हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ वन और मोर प्लेटर्स डिवाइडेड इनटू concentric circles and sectors. It is mounted on a central spiral like a stack. It can be read right at that pivots across the rotating disks. Hard disk is the key secondary storage device of computer. The operating system is stored on the hard disk. The performs of the computer. हार्ड डिस्क जो होती है ये कंप्यूटर में ये एक मेन चीज़ होता है जिसमें सारा कुछ स्टोर होता है। हार्ड डिस्क में ज़्यादातर स्टोर होता है, इसमें सब कुछ जो ये डाटा हमारे पास होता है वो क्या स्टोर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क। ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कंप्यूटर का वो भी किस में स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में। कोई भी परफॉर्मेंस हो कंप्यूटर की, इसकी स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड कितनी है, कंप्यूटर की एक्यूरेसी कितनी है, कंप्यूटर कितना अपलोड फास्ट करता है प्रोग्राम्स, लोडिंग पावर कितना है इसके, लार्ज फाइल कैसे लोड करता है, इमेज कैसे लोड करता है, वीडियो कैसे लोड करता है, मतलब जो भी कंप्यूटर की स्पीड हो या एक्यूरेसी हो या और भी हो, कितना फास्ट है, ये किस पे डिपेंड होता है? ऑल डिपेंड होता है इसकी हार्ड डिस्क पे। इसकी हार्ड डिस्क कितनी बड़ी है, इसकी हार्ड डिस्क में कितनी मेमोरी है, ये इसी पे डिपेंड होता है। हार्ड डिस्क में होता क्या है, इसमें इसके अंदर एक ये होता है एक पाइप जैसी होती है, इसको हम बोलते हैं स्पेंडल। क्या बोलते हैं? स्पेंडल। इसी के बदौलत ये क्या होता है, ये घूमते हैं। जो ये होते हैं इसके ट्रैक्स होते हैं यानी सर्कल्स, ये घूमते हैं इसी के बदौलत। और ये होते हैं प्लेटर्स। एक हो गया ये, एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन ये हो गया, चार। इन सारों को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं प्लेटर्स। क्या बोलते हैं? प्लेटर्स। यहाँ पे होता है एक्सेस आर्म। क्या होता है? एक्सेस आर्म। ये एक्सेस आर्म यहाँ पे ये छड़ी जैसी होती है, ये क्या करती है, ये इन प्लेटर्स जो होती है, इन ट्रैक्स होती है, ये इनको रीड करती है। क्या करती है? रीड। फिर हार्ड डिस्क में जो भी हो एसेस हो, जो भी हम एसेस करना चाहते हैं इसी से हम रीड कर सकते हैं। एंड अनदर वन इज जिप डिस्क। जिप डिस्क है हाई स्पीड। जिप डिस्क में क्या होती है, इसकी स्पीड अच्छी होती है और ये इनकी कैपेसिटी भी क्या होती है, हार्ड डिस्क जैसी होती है। ये पोर्टेबल कैसी होती है? फ्लॉपी डिस्क की। मतलब हम ये कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं फ्लॉपी डिस्क। इनका साइज़ भी इतना बड़ा नहीं होता है। जिप डिस्क और सेम साइज एज फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जितनी बड़ी होती है इतनी जिप डिस्क भी बड़ी होती है, मतलब 3/1 बट है मच हायर कैपेसिटी देन फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क से इनकी ज़्यादा मेमोरी होती है, यानी बहुत ज़्यादा मेमोरी। फ्लॉपी डिस्क की मेमोरी क्या होती है? 700
700 KB होगी, मतलब 1 MB 2 MB इसी की इतनी मेमोरी होती है, मतलब 1.5 MB तक फ्लॉपी डिस्क की मेमोरी होती है। इसके बरक्स जो होता है जिप डिस्क की मेमोरी कितनी होती है, इसकी रेंज होती है 100 MB से 750 MB तक इसकी मेमोरी यानी इसकी स्टोरेज होती है। दे कैन बी यूज सो लार्ज फाइल्स, ये हम यूज़ कर सकते हैं स्टोर करने के लिए, जो बहुत बड़ी फाइल्स हमारे पास ऑडियोज़ हैं वीडियोज़ हम स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आता है ऑप्टिकल डिस्क होती क्या है। ऑप्टिकल डिस्क भी फ्लैट होती है मैग्नेटिक डिस्क की तरह, मगर ये जो ऑप्टिकल डिस्क है ये मैग्नेटिक ऑक्साइड यूज़ नहीं करती है। ये क्या यूज़ करती है, रिफ्लेक्टिव प्लास्टिक मटेरियल यूज़ करती है। क्या यूज़ करती है, रिफ्लेक्टिव प्लास्टिक मटेरियल। वो कैसे हम आल्टर कर सकते हैं, इस पे होता है लेज़र लाइट। लेज़र लाइट के ज़रिए हम ये आल्टर करते हैं, हम ये यूज़ करते हैं किसके ज़रिए, लेज़र लाइट से। An optical disc consists of single spiral tracks that starts from the edge to the center of the disc. Due to its spiral shape, it can access large amount of data sequence. For example, music and videos. Random access or optical disc is slower than that of the magnetic disc due to its spiral shape. मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है, मैग्नेटिक डिस्क जो होती है वो स्लोअर होती है, किससे, हार्ड डिस्क से। क्यों होती है, इसमें क्या होता है, इसमें स्पाइरल शेप होती है जो होती है ये ऑप्टिकल डिस्क, इसमें स्पाइरल शेप होती है, तभी ये स्लोअर होती है थोड़ी ज़्यादा। मगर इसमें क्या होता है, स्टोरेज इसमें बहुत ज़्यादा है। ये कैन स्टोर, कितना स्टोर कर सकती है, यानी 6 GB तक की डेटा स्टोर करती है, अमाउंट ऑफ डेटा ये स्टोर करती है इन स्मॉल स्पेस। जब ज़्यादातर जो यूज़ होती है ऑप्टिकल डिस्क, वो कितना स्टोर कर सकती है, वो स्टोर कर सकती है 600 MB to 700 MB ये स्टोर कर सकती है। दो कॉमन टाइप की ऑप्टिकल डिस्क हम यूज़ करते हैं, एक को बोलते हैं हम रीड ऑनली ऑप्टिकल डिस्क एंड रिकॉर्डेबल ऑप्टिकल डिस्क। फर्स्टली हम देखेंगे सीरीज, रीड ऑनली मतलब सीडी। पहले हम देखेंगे सीडी रोम होती क्या है। दो किस्म की होती है, एक होती है सीडी रोम और दूसरी होती है डीवीडी रोम। सीडी रोम मतलब कंपैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, डीवीडी मतलब क्या होती है, डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। पहले हम देखेंगे ये सीडी रोम होती क्या है। सीडी रोम होती है कंपैक्ट डिस्क। क्या होती है, कंपैक्ट डिस्क। ये पहले यूज़ होते थे, ज़्यादातर यूज़ किस में होता है, स्टोर करने के लिए, म्यूज़िक स्टोर करने के लिए ये यूज़ होती थी। अब ये किसके लिए यूज़ होता है, ज़्यादातर हम सॉफ्टवेयर इसमें डालते हैं, सॉफ्टवेयर ट्रांसफ़र के लिए, और डेटा जो हमारे पास डेटा ट्रांसफ़र के लिए हम यूज़ करते हैं। एज एन एम सीडी रोम, ये क्या होती है, ये भी एक किस्म की ऑप्टिकल डिस्क होती है। ये ओनली इस पे हम क्या करते हैं, सीडी रोम पे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं डेटा, इसमें हम चेंजेस नहीं ला सकते हैं, डेटा में हम राइट नहीं कर सकते हैं। जो हमारे पास मैग्नेटिक टेप्स जो होते हैं, इस पे हम राइट कर सकते थे, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। हमारे सीडी रोम पे हम सीडी रोम पे क्या होते हैं, हम ओनली रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। ये यूज़ क्या करती हैं, जो मैंने पहले भी बताया था, लेज़र लाइट से यूज़ करती हैं। The storage density CD-ROM is very high and cost is low. स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है CD ROM की, बहुत ज़्यादा होती है और उसका कॉस्ट भी बहुत कम होता है। एस टाइम CD ROM is less. CD ROM drives can read data at 150 किलोबाइट्स पर सेकंड। इट कैन एसेस डाटा, ये बहुत फास्ट होती है। ये कितना डेटा एसेस कर सकता है, 150 KBs ये क्या कर सकता है पर सेकंड, ये एसेस कर सकता है। इट इज़ कॉमनली यूज इन मीडियम फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सॉफ्टवेयर, ये मैंने पहले भी बताया था। ये किसके लिए यूज़ होता है, डिस्ट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर करने के लिए, और जो बड़े बड़े डेटाज होती है, लार्ज डेटाज होती है, ये हम शेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा इसका किस्म है, इसको हम बोलते हैं DVD यानी डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। ये इसकी दूसरी कैटेगरी है। ये भी क्या होती है, ये भी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। क्या होती है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, ये भी है यूज स्टोर डिजिटल वीडियो और कंप्यूटर डाटा। ये भी स्टोर होती है डिजिटल वीडियो शेयर करने के लिए और कंप्यूटर डेटा हमारे पास कोई भी है शेयर करने के लिए यूज़ होती है। ये भी किस तरह होती है, ये भी सीडीज की तरह होती है। इनकी शेप और फिजिकल साइज भी कैसा होता है, उन्हीं की तरह सीडी डिस्क की तरह इनका साइज भी ऐसा होता है, शेप भी ऐसी होती है।
इट इज़ हाई डेंसिटी मीडियम विथ इंक्रीज ट्रैक एंड बिट डेंसिटी। ये क्या होती है, इसमें मेमोरी भी बहुत ज़्यादा होती है और एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सी डी डिस्कस। डीवीडी रोम यूज बोथ साइड्स ऑफ डिस्क एंड स्पेशल डेटा कंप्रेशन टेक्नोलॉजी। हम सीडीज़ में क्या कर सकते हैं, हम एक ही साइड में सीडीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, डेटा यूज़ कर सकते हैं। मगर इसमें क्या होता है, डीवीडीज़ में डबल साइड डेटा स्टोर हम कर सकते हैं, स्टोर ऑलरेडी स्टोर होता है इसमें। ईच साइड ऑफ डीवीडी रैम कैन स्टोर 4.7 GB। एक डीवीडी एक साइड में कितना स्टोर कर सकती है, 4.7 GB एक साइड में ये स्टोर कर सकती है। और दूसरी साइड में कितना स्टोर कर सकते हैं, एंड सिंगल डीवीडी, एक सिंगल डीवीडी कितना स्टोर कर सकती है, वो स्टोर कर सकती है 9.4 GB ऑफ डाटा। एक डिस्क की स्टोर कर सकती है, डीवीडी डिस्क इतना स्टोर करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।